हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में हम लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और देखिएगा हूबहू सी टेट में यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। आइए अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त भी किया जा सकता है। यह पौधा है। तो आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में क्या है, इन इन इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह या इनके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। आप लोग बताइए आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, सरसों। सरसों की सब्जी बनती है और तेल में भी प्रयोग किया जाता है सरसों के बीज को। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। पहला ऑप्शन है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्राप्त की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए देकर। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, यह अपने दैनिक जीवन में पता करके ही तो इस प्रकार पता करके ही अपने बच्चों को आंकेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठकों को आनंददायक बनाना, भाषा कौशलों को बढ़ावा देना और कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सीखने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा सीखने के संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए आप लोग। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति, सहयोग, स्मरण रखना। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसमें से। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है। तो इसमें सहयोग सही आंसर है। सहयोग इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, गणना और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। तो बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ये सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रीता आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। तो आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें आंसर सही है अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बनाना। अचार बना के आप उसे 6 महीना साल भर जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिक चेतना को बढ़ावा देती है,
पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंत संबंध को दर्शाती है। बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकता चेतना को बढ़ावा देती है। सही बात है, बढ़ावा देती है। पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंत संबंध को दर्शाती है। बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही है। आगे देखिए आप लोग, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण पाठ्य चर्चा से बाहर करना। तो आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है। इसमें कौन सही है? बी आंसर सही है। वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना ही सही है। आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन हेतु प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित नहीं है? इसमें निगेटिव बताना है, नहीं बताना है। आप लोग देखिए, निगेटिव को ध्यान दे के पेपर में निगेटिव का नहीं का बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, इसलिए नहीं का आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रखकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर करना, अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, बहुत ही कमाल सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकास करना। तो आप लोग आंसर बताइए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रखकर याद करना। ये इसमें निगेटिव पॉइंट था, इसमें याद करना निगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए आप लोग। ईवीएस का संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है एनवायरमेंट स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आप लोग आंसर बताइए। तो इसमें आंसर सही है एनवायरमेंटल। तो इसमें आंसर सही है एनवायरमेंटल स्टडीज। आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज, और इसे हिंदी में कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। आगे बढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, इसमें दिया है। तो कड़े अनुशासन में बच्चे को ला देंगे, बच्चा सीख नहीं पाएगा, दबाव में आ जाएगा, बच्चा कुंठित होने लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। कभी भी बच्चे को दबाव देकर नहीं पढ़ाना है, कभी भी उसे कड़े शासन में रखकर नहीं पढ़ाना है, उसे उसके वातावरण में छोड़िए, वो अपने से कर लेगा सब। बच्चे को खुले माइंड से रहने देंगे, वो ज़्यादा सीखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ में विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, कक्षा कक्ष की पढ़ाइयों को विद्यार्थी के विद्यालय के बाहर से जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलाप को करने का कौशल अर्जित करना। तो आंसर आप लोग बताइए। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। कक्षा कक्ष की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित सहायता करना चाहिए, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति
संवेदनशील संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्राप्तियों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्ग कौशलों का विकास करना। तो ऑप्शन लोग सामने है, आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा 14 का बी। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन सही है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। निगेटिव इसमें पूछा है और निगेटिव इसमें, तो बच्चे को कभी भी निगेटिव याद करके और रट के नहीं सिखाना है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? ऑप्शन है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा है प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। सी ऑप्शन है ईमानदारी सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आप लोग बताइए, बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा 15 का डी। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? तो बताइए आप लोग। पालो को जाता है, पियाजे को जाता है, कोलर को जाता है, इसमें जाता है, किसको जाता है? आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर इसमें सही है 16 का बी, पियाजे इसमें सही है। पियाजे अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके और बताया था। पावलो कुत्ते पर प्रयोग किया है, पावलो कुत्ता पर प्रयोग किया था। पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया था। कोलवर्ग नैतिक विकास पर कार्य किए थे और स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे कार्य किए थे। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक पर आधारित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चे का आदाई कौशल परिमार्जित होती है और व्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलती है। आंसर बताइए आप लोग, बताइए आंसर आप लोग। तो इसमें आंसर है डी ऑप्शन सही है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलती है। आगे बढ़िए आप लोग। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है, बताइए आप लोग आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति। बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। कौन सही ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन सही है, पर्यावरण प्रदूषण। आगे बढ़िए आप लोग। 20वां क्वेश्चन आप लोग सामने है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, आक्रामक व्यवहार करना, हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता प्रदान करना। बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही, आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार इसमें सही आंसर है। आक्रामक व्यवहार से ही शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर लेंगे। भाग दौड़ करेगा वो, बेवकूफ़ी से काम करेगा, इससे आक्रामक व्यवहार से ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा तनावग्रस्त है। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने।
कपूर, नेफ्लाथिन और एंथासिन ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका हो सकता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, आस आसवन, ऊर्ध्वपातन, छनन, पृथक्करण। आंसर आप लोग बताइए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आसवन। ए ऑप्शन सही है। आसवन इसमें सही है, ए ऑप्शन। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य, यहाँ पे ये सूर्य है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? फिर से आप लोग क्वेश्चन देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? बताइए आप लोग आंसर। ऑप्शन है 71%, 61%, 75%, 54%। बताइए आप लोग आंसर। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 75% होता है। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो बताइए आप लोग आंसर। ऑप्शन है घास, बकरी, मानव, उपरोक्त सभी। फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है घास, बकरी, मानव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। आहार श्रृंखला में घास भी आ जाएगी, बकरी भी आ जाएगी, मानव भी आएगा, यानी ये सभी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित हैं? जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित हैं? बताइए आप लोगों। पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से, अम्लीय वर्षा से, अवांछित तत्वों से। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा पर्यावरण। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए आप लोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, साबुन में, रेफ्रिजरेटर में, हीटर में, कूलर में। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस रहती है? तो CFC गैस रहती है। CFC गैस, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसे कहते हैं, इसका शॉर्ट नाम है। तो कौन सी गैस रहती है रेफ्रिजरेटर में? क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस रहती है। और जो CFC गैस है, ये ओजोन परत को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? ऑप्शन है 5%, 15%, 10%, 20%। बताइए आप लोग। क्वेश्चन है, खाए हुए भोजन का कितना परसेंट जैव मात्रा में बदलता है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 10%। और 10% का नियम किसने दिया है? तो 10% का नियम दिया है लिंडमान ने। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। ओजोन किससे बनती है? तो ओजोन किससे बनती है? ऑप्शन देखिए आप लोग, हाइड्रोजन से बनती है, मीथेन से बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, ऑक्सीजन से बनती है। किससे बनती है बताइए आप लोग, जल्दी जवाब दे दीजिए। तो ओजोन बनती है इसमें ऑक्सीजन से। चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है, मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? ऑप्शन है प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे, तृतीय स्थान पे और अंतिम स्थान पे। तो मांसाहारियों को पोषित स्तर पर रखा जाता है। तो देखिए आप लोग, प्रथम पे शाकाहारी रहते हैं, प्रथम पे घास फूस रहते हैं, पेड़ पौधे घास और पौधे पत्तियां रहती हैं प्रथम में। द्वितीय में द्वितीय में शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहते हैं। और तृतीय में केवल और केवल मांसाहारी रहता है।
ओके, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए आप लोग। मांसाहारी में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, तो इसमें शेर आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, ऐसे जितने भी जंगली जानवर हैं सब आ जाएंगे इसमें। जितने भी मांस खाने वाले जानवर हैं वो आ जाएंगे तृतीय विभक्त में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा उत्पादक, यानी ए ऑप्शन सही है। कैसे सही है देखिए आप लोग, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण पौधे से ही बनता है, ठीक। उत्पादक में पेड़ पौधे पत्तियाँ आते हैं, तो प्रकाश पत्तियों के द्वारा, पौधों से ही पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण बनता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन है आप लोग सामने, डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिए आप लोग। तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों का, सीटेट पेडागोजी सीटेट पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित था। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, क्वेश्चन सीटेट से संबंधित क्वेश्चन देखिएगा आप लोग के पेपर उठा के, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और उम्मीद है आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे। और वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और खूब मन लगा के पढ़ें, और पेपर से बिल्कुल न डरें, पेपर को एकदम आसान बना दिया जाएगा, टेंशन न लें। थैंक यू ऑल ऑफ क्लास।